सभी को नमस्कार। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उद्धव गीता का नाम सुना है। श्रीमद् भगवत गीता का तो सारे युवाओं को नाम पता होगा, बच्चों को पता होगा, माता पिता को पता होगा, लेकिन उद्धव गीता का नाम बहुत कम लोगों को पता है। उद्धव कौन थे? उद्धव आजकल के युवाओं का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हम सब युवाओं की तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण जब उनके बैकुंठ जाने का समय हो गया, महाभारत हो चुकी थी, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव को बुलाया और उद्धव से कहा कि हे मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे तुम संकोचवश पूछ नहीं पा रहे हो। तो उद्धव ने मुस्कुराते हुए कहा कि कृष्ण, मेरे प्रश्न सरल अर्जुन की तरह नहीं हैं, सरल। मेरे प्रश्न बहुत कड़वे हैं, तीखे हैं। अगर तुम जवाब देने को तैयार हो तभी मुझसे कहना, नहीं तो रहने दो। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मित्र, तुम प्रश्न पूछो। सनातन धर्म में कभी भी किसी को भी प्रश्न पूछने से नहीं रोका जाता, चाहे वो प्रश्न प्रिय हो या अप्रिय। तब उद्धव जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और सबसे पहला प्रश्न उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप भगवान हैं। ये तो आप अपनी लीला में जानते ही थे। बोले हाँ, जानता था। तो आपने बाल लीला करते समय इतने सारे दूध क्यों नष्ट कराए? दूध, छाछ, माखन की चोरी क्यों की? आवश्यकता क्या थी? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे मित्र, तुम्हें पता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में कंस की रानियां और कंस का पूरा राजमहल दूध, दही और मक्खन का प्रयोग करता था। वो अपनी स्किन को चमकाने के लिए इनका यूज़ करते थे। उन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि जब तुम पूरे गांव के दूधों को कंज्यूम कर लोगे और उसका पेमेंट भी नहीं दोगे। तुमने दूध तो खरीदा नहीं, ज़बरदस्ती कर के रूप में ले लिया मक्खन, और साथ में उसके बदले में उसका मूल्य भी नहीं चुकाया, और गांव के गांव दूध, दही, छाछ सब खाली कर दे रहे हो। तो एक चीज़ बताओ कि बच्चे क्या पिएंगे? उनका जीवन कैसे बचेगा? लोगों के शरीर में जो जरूरी न्यूट्रिशंस हैं हमारे वेजिटेरियन समाज में, उनको किससे मिलता है? दूध, दही, मक्खन से मिलता है। तो कंस की उस चेन को तोड़ने के लिए, अब लोगों के अंदर इतना भय था, वो सुनते ही नहीं थे। तो उस चेन को तोड़ने के लिए मैंने दूध क्रांति करी, जिसमें मैंने जो भी लोग दूध, दही, मक्खन कंस के पास पहुंचाने जाते थे, मैं केवल उसी दूध, दही, मक्खन को मटकी फोड़ फोड़ के, उनका रास्ता रोक कर, मक्खन खा के, बच्चों को खिला के, मैं ये क्रांति में कंस को चुनौती दे रहा था, जिससे कंस उकसावे में आए और मुझे लड़ने के लिए आमंत्रित करे। और उसने फाइनली ऐसे किया और मैंने उसका वध किया। ठीक है, उद्धव ने कहा ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। मेरा दूसरा प्रश्न, तुम तो कहते हो तुम बहुत बड़े मित्र हो अर्जुन के। बोले हाँ, मैं मित्र हूँ। तो जब तुम मित्र हो तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि ये कैसी मित्रता है कि तुम मित्र के बुलाने पे जा रहे हो? पहले नहीं जाके द्रौपदी की चीर बचा सकते थे? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ जुआ का, ये होने की ज़रूरत ही क्या थी? तो तुम कैसे मित्र हो कि जब तक मतलब तुम क्रेडिट खा रहे हो लाज बचा के, लेकिन क्या तुमको नहीं लगता कि तुमको पहले ही उस पर इंटरफेयर करना चाहिए और उसको रोक देना चाहिए? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि हाँ, ये आरोप भी तुम्हारा सही है, लेकिन इस आरोप के जवाब में मेरा उत्तर सुनो। देखो, जब सारे पशु, पक्षी और मनुष्य बन रहे थे तो विधाता ने पूछा कि किसको कैसा जीवन चाहिए। सबने कहा कि भगवान, आप हमें जैसा रखेंगे वैसा हम रहेंगे। हमारी एक क्लियर प्रोग्रामिंग कर दीजिए, हम उसी प्रोग्रामिंग में अपना पूरा जीवन बिता देंगे। हमें कुछ सा अपने से दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सारे क्रिएचर भगवान ने से बना दिए। अब आप देखिए कि 100 साल पहले भी चिड़ियों के जैसे घोंसले थे वैसे आज भी हैं, कुत्ते जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। सारे पशु पक्षियों का आप जीवन देख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के नियम के अनुसार अपने जीवन को एक छोटे टाइम फ्रेम में बांट लिया और उनके हिसाब से जीवन चलाया। लेकिन मनुष्य ने कहा नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा जीवन मेरे हिसाब से चलाना है।
तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा तुम कर्म करने में तो स्वतंत्र हो, लेकिन जो तुम कर्म करोगे उसका परिणाम चुनने में तुम स्वतंत्र नहीं रहोगे। उन्होंने कहा ठीक है। बोले कि अगर मान लो तुम गरिष्ठ खाते हो तो गरिष्ठ खाना तुम्हारी चॉइस है, तुम चुन सकते हो, लेकिन उस गरिष्ठ को वो पचेगा नहीं पचेगा बेस्ड ऑन तुम्हारे पाचन, वो परिणाम मैं तय करूँगा। वैसे तुम कर्म करो अपनी स्वतंत्रता से, तुम अपने मन से कॉपी में जो चाहो लिखो, लेकिन टीचर की तरह मार्क्स मैं ही दूंगा, तुम उसमें छेड़खानी नहीं कर पाओगे। मनुष्य ने कहा ठीक है। फिर मनुष्य ने कुछ सोचा, उसने कहा भगवान लेकिन यदि हम आपको अपनी मदद के लिए बुलाना चाहें तो भगवान ने कहा कि जब तुमने अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर ही ली है, तुम अपने मन से जो चाहो कर सकते हो, तो फिर जब तुम मुझे आवाहन करोगे और मेरे लिए कार्य करोगे, तब मैं तुम्हारे बदले में तुम्हारे लिए कार्य करूँगा। ये एग्रीमेंट हुआ था। ऐसा ही एग्रीमेंट युधिष्ठिर के साथ भी था, क्योंकि वो भी मनुष्य है, वो भी कर्म करने में स्वतंत्र है। मैं उसे बाधा कैसे दे सकता था? मैं उसे बाधा नहीं दे सकता ना। तो फिर क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, जब राजसूय यज्ञ हुआ और दुर्योधन ने उनको जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उस समय जुआ जो था वो द्युत क्रीड़ा जिसे कहते हैं, वो राजाओं का खेल था। क्योंकि इसका मैं कभी समर्थन नहीं करता था, इसलिए युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ जाऊं, क्योंकि अगर वो मैं उनके साथ जाता तो मैं इस क्रीड़ा का कभी समर्थन नहीं करता। इसलिए युधिष्ठिर ने मेरे से प्रार्थना की थी कि जब तक वह मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मुझे उस द्युत क्रीड़ा में सम्मिलित नहीं होना है, मैं अंदर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। उसने मुझे प्रार्थनाओं से बांध दिया। मैं बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था। सबसे पहली चीज़ है कि मैंने एक नियम बनाया है, जो बेस्ट है वो जीतेगा, जो विवेकवान है वो जीतेगा। तो आप एक चीज़ सोचो कि दुर्योधन ने क्या द्युत क्रीड़ा में खुद पासे फेंके थे? उसे पता था कि वो बेस्ट नहीं है, इसलिए उसने अपने लिए बेस्ट शकुनी को बुलाया। क्या युधिष्ठिर मुझे नहीं बुला सकता था? मैं भी तो उसके पक्ष से जाकर द्युत क्रीड़ा खेल सकता था। अगर मैं पासे फेंकता और युधिष्ठिर की तरफ से मैं पासे फेंकता और शकुनी फेंकता, तो तुम ही बताओ कौन जीतता? ऑब्वियसली कभी वहाँ पर कुछ गलत हो ही नहीं पाता। चलो नहीं बुलाया कोई बात नहीं। जब तुम अपना सब कुछ हार गए थे तो तुम्हारी बुद्धि दुर्योधन और शकुनी के प्रभाव में, तुम धर्मराज कहे जाते हो, इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि तुमने धन के जगह अपने भाइयों को दास बना दिया। अरे वो तुम्हारे सेवा करते हैं, तुम्हारे को प्रेम करते हैं। तुमने एक बार उनसे पूछा कि हम आपको दांव में लगाएं या नहीं लगाएं? नहीं पूछा। चलो उनको भी लगा दिया, चलो तुम्हारे रक्त संबंधी थे। एक स्त्री जिसको तुम पत्नी बनाकर लाए, तुम्हारी माँ के कहने पर उसको 5 हिस्सों में दे दिया, और फिर भी वो उस नियम को पालन करे, उस स्त्री से तुमने एक बार भी नहीं पूछा। जब तुम्हारे ऊपर उसका एकाधिकार नहीं है तो तब सबसे पहली चीज़ है तुम उसको जुए में लगा ही नहीं सकते। जब तुमने उसको जुए में एकाधिकार नहीं था तो भी तुमने उसको जुए पे लगाया। अब उसके अन्य चारों पतियों से भी आपने परमिशन नहीं ली और लगा दिया। पांचों पांडव दुर्योधन शकुनी को गाली देने में व्यस्त थे। किसी ने मुझे याद नहीं किया, किसी ने मेरा आवाहन नहीं किया। चलो उन्होंने नहीं किया। अब आते हैं द्रौपदी की। द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पतियों की तरफ हेल्प के लिए देखा, फिर पूरे राज्य और सभासद की तरफ हेल्प से देखा। जब उसको किसी से हेल्प नहीं मिली तब उसने मेरा आवाहन किया कि हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। मैंने एक पल की देरी लगाए बिना उसकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गया। तो इसमें बताओ मेरी क्या गलती? उद्धव ने कहा ठीक है, मैं मानता हूं कि इसमें उनकी गलती है, पांडवों की गलती है, द्रौपदी की गलती। लेकिन एक चीज आप बताइए कि अगर आपको कोई बुलाएगा नहीं तो आप आओगे नहीं, और लोग पाप करते रहेंगे, आप कुछ इंटरफेयर नहीं करोगे, तो
कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया उद्धव कि मनुष्य ने यह विधाता से मांग रखा है कि वह कर्म करने में स्वतंत्र होना चाहिए, वो जो चाहे वो कर्म कर सकता है। तो जब वो उसने मांग रखा है और ये एग्रीमेंट हो रखा है तो मैं ज़बरदस्ती कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ। हाँ, मैं साक्षी भाव से उन्हें देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं, उसी के हिसाब से कर्म फल देता हूँ। तो बोले तो इसका मतलब आप सिर्फ देखेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव तुम एक चीज़ नहीं समझ रहे हो, जब इंसान मुझे भूलता है तब ही वो पाप कर्म करता है। जब उसे यह याद हो कि हर पल मैं उसके साथ हूँ तो क्या वो कोई पाप कर्म करेगा? नहीं। वो जब ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, तभी तो वो पाप करता है। अगर वो ये जान ले कि नहीं भाई भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे देख रहा है, तो क्या कोई पाप करेगा? अच्छा, एक दिन आप सोचिए, एक दिन आपके घर की बेल बजे, ठीक है, और भगवान कृष्ण आपके पास आ जाए, बोले भाई आज पूरे दिन 24 आवर्स मैं आपके साथ हूँ और मैं किसी और को नहीं दिखूंगा लेकिन आपको दिखूंगा। अब आप एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए आपकी पत्नी ने उस दिन खाने में नमक कम डाला, तो क्या आप उस दिन चिल्लाएंगे? नहीं चिल्लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है भगवान कृष्ण साथ में बैठे हैं। पूरे दिन ऑफिस के, पूरे दिन काम में, घर के काम में, बाहर के काम में, किसी भी काम में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त सतर्क रहेंगे कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। तो जब आपको ये एहसास रहेगा कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं तो आप कैसे पाप कर सकते हैं? तो भगवान को भूलने का अर्थ ही है कि जीवन नरक में जा रहा है, पाप कर्मों में जा रहा है। भगवान को याद करने का अर्थ ये है कि भगवान हमारे साथ है तो हम अपने सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे, हम कोई गलती करेंगे ही नहीं। तब उद्धव ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, मैं इस रहस्य से अपरिचित था। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुमने सभी युवाओं के मन में उठ रहे प्रश्नों को पूछा है। मैं तुम्हारे माध्यम से सभी मनुष्य जाति को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं हर पल हर क्षण साथ ही हूँ। मेरा आभास तो करो, मुझे याद तो करो, मेरे होने की अनुभूति तो करो, फिर देखो न तुम्हारे जीवन में कोई गलती होगी, न तुम्हारे जीवन में कोई तनाव होगा, न तुम्हें जीवन में कोई परेशानी होगी। तुम मेरा आवाहन तो करो। तुम मेरा आवाहन ही नहीं करते, मुझे बुलाते ही नहीं। आपने कभी देखा है पूजा पाठ में जब तक भगवान को बुलाया नहीं जाता तब तक वो दैवी शक्ति आपके आकर प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती, आपकी भावनाएं ग्रहण नहीं कर सकती। तो इसी तरह यदि आप सभी अपने जीवन में तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, किसी भी फालतू की महाभारत में नहीं पढ़ना चाहते, तो भगवान कृष्ण को रोज़ सुबह उठते ही याद करिए और भावना करिए कि रोम रोम में मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे आसपास हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हर जहाँ हूँ मैं वहाँ ही ईश्वर है। तो जैसे अर्जुन के रथ के सारथी भगवान कृष्ण बने, वैसे ही मेरी बुद्धि के सारथी भगवान कृष्ण बने और आज मेरा जीवन अच्छा जाएगा क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। ये भावना करके सोइए, जागिए और यही भावना करके सोइए। हर पल हर क्षण कृष्ण को ध्यान में रखिए कि आपके साथ हैं। विश्वास मानिए आपके जीवन में कोई गलती नहीं होगी और आप हमेशा तनाव मुक्त रहेंगे। आपके चेहरे में एक अच्छी सी स्माइल रहेगी और आपके आनंद को देख के, आपकी ऊर्जा और वाइब्रेशन को देख के हर कोई प्रभावित होगा। नमस्कार।